जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिवार के मुखिया श्री राधा बाबा पुस्तक से। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, जीवन में अपनी जान में भगवान को याद करो, यही चाह रहे कि इसी जीवन में भगवान मिल जाएं। किसी ने पूछा, बाबा आसुरी शक्तियां तंग करती हैं। बाबा ने कहा, विपरीत आसुरी शक्तियां उसी को तंग करती हैं जो वास्तव में भगवान को न देखकर उनकी ओर देखता है। भगवान के मार्ग में रोड़े तो आते ही हैं, पर भगवान की कृपा के प्रवाह में बह जाते हैं। किसी ने पूछा, बाबा पात्रता क्या है? बाबा ने कहा, भगवान की चाह ही भगवान को पाने की पात्रता है। भगवान की कृपा केवल उसी को मिलती है जिसके मन में सच्ची कृपा पाने की चाह होती है। जब चाह सच्ची हो जाती है तो जीवन ऐसा होता है, ऐसी निष्ठा हो जाए कि महाराज यदि गलित कुष्ठ या कैंसर होना हो तो हो जाए, पर आपकी कृपा का प्रकाश हो जाए। ऐसा होने पर विपत्तियां भी टल जाएं और भगवान की कृपा का प्रकाश हो जाए। जिसके जीवन में ऐसा हो जाता है, भगवान उसी के लिए कहते हैं, बेचे तो बिक जाऊं। देखिए, मैं एक बात और आपसे निवेदन करता हूं, भगवान ही उसका भजन करने वाले बन जाते हैं। वो क्या भजन करेगा, पर मन ये पहले चाहे कि चाहे सब चला जाए, भगवान का पिंड नहीं छोड़ूंगा, प्राप्त करके ही रहूंगा। ऐसी निष्ठा लेकर कदम बढ़ाए, जीवन सफल होते देर नहीं लगेगी। एक भगवान ऐसे हैं जिनका आश्रय लेने पर सारा संसार छाया की तरह पीछे पीछे दौड़ेगा। सारे संसार का सुख मान प्रतिष्ठा जिसके लिए आज आप प्राण दे रहे हैं, वे सब आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। मुझे भगवान चाहिए, ये किसी भी मूल्य पर ना छोड़ें, सब भार उन्हीं पर छोड़ दें। प्रभु आपकी वस्तु हैं, आप जैसे करना चाहें कर लीजिए। प्रभु हम आपकी वस्तु हैं, आप जैसे चाहे करना चाहें कर लीजिए। बस सब वो कर लेंगे, बस सब वो कर लेंगे। आगे पूज्य बाबा कहते हैं, देखो बेटिया, तुम मेरे पास आई हो, अगर वल्लभ जी होते तो कितने लाड से रखते। वो हमारे मित्र थे और तो हमारे पास कुछ है नहीं। बिटिया बाबा आशीर्वाद दें। बिटिया ने कहा, बाबा आशीर्वाद दें। बाबा ने कहा, आशीर्वाद लेकर क्या करोगी? अगर मैं दुराशीष देता तब तो कोई बात थी। कहने की चीज़ सबसे बढ़िया यही मेरे पास है कि अगर इस जन्म का लाभ उठा लोगी तब तो बहुत लाभ होगा, नहीं तो इतना बड़ा पश्चाताप होगा, फिर चाहे जितना भी पश्चाताप कर लो। मृत्यु के बाद भगवान के धाम में जाने की चेष्टा करोगी तो वो सफल होगी ही नहीं। इसलिए इतना कहता हूँ कि चाहे कुछ हो जाए, झूठ न बोलो। जो बात जैसी दिखे ज्यों की त्यों वैसे ही कह दो। दुनिया में जितनी भी साधना है, सत्य बोलने की तुलना में कोई भी मूल्यवान नहीं है। आज यदि ये व्रत ले लें तो अंतःकरण शुद्ध होने में देर नहीं लगेगी। जीवन में जितनी भूलें हुई हैं, सबकी सब धुल जाने का रास्ता खुल जाएगा। एक ऐसी अद्भुत विलक्षण शांति होगी जो केवल सत्य से ही मिल सकती है। इस अवसर को खोना मत। एक दफे साहस बटोरने की देर है बस। भीतर बाहर चाहे कुछ हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, यह सोच लो। बस महीने 2 महीने में ही ऐसी शांति प्राप्त होगी, करके देखो। शांति और झूठ बोलना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर दिन का प्रकाश है तो रात नहीं, और रात है तो प्रकाश नहीं हो सकता। देखो बिटिया, सीधे से सीधा उपाय यही है, सत्य बोलो, अहंकार शून्य, नम्रता भरी वाणी बोलो, इसका ध्यान रखो। तीसरी बात, मीठी वाणी बोलो। इन 3 गुणों से युक्त वाणी जो सुनेगा उसके कान शीतल होंगे। तुम्हें शीतलता पहले मिलेगी। वाणी की मिठास इतना बड़ा तप है कि एक शांति का प्रवाह बिना परिश्रम बह निकलेगा। 3 बातें हैं और चौथी ये पालन करने की है कि जिस भगवान का भी नाम प्यारा लगता हो उसका मन ही मन, ना होठ हिले ना जीभ, जप करती रहो। चाहे जो भी काम करो, जप चलता रहे। अगर ये 4 बातें तेरे जीवन में आ जाएं तो तुमको अपूर्व शांति और सुख का अनुभव होने लगेगा।
ऐसा लगेगा कि मन आनंद से भरता जा रहा है। घबराहट सर्वथा घटती जाएगी। एक बात और ये है कि जब तक तुम्हारी आयु 75 वर्ष की नहीं होगी, तब तक ये भी नियम हो कि पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श ही ना हो। इससे तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे मन में ऐसा संतोष का प्रवाह बहने लगेगा जो किसी दूसरे उपाय से संभव नहीं है। अगर कर सको तो करके देखो, चाहो तो आज से ही शुरू करके देखो, क्योंकि अनुभव तो पालन करने पर ही होगा। जाओ बिटिया, मुझे जो कहना था मैं कह चुका। विदा होते होते इतना ही कहना था। अगर तुम याद रखोगी तो इतनी सुखद यात्रा हो जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। अपनी लौकिक दृष्टि से अब तुम जा सकती हो। अब तुम जा सकती हो। जय श्री राधे।